चाणक्य पंडित ने कहा, हमारे संतों ने कहा कि ये राजा और कोई नहीं, ये राजा हम सब लोग हैं। हम सब अपनी मर्जी के राजा तो ही, हम सब राजा हैं। और हम सब की 4 पत्नी है। और ये 4 पत्नी और कोई नहीं, जो सबसे छोटी रानी, जो सबसे छोटी पत्नी है ना, वो है हमारा धन और संपत्ति। हमारी धन संपत्ति क्या है? हम उससे बहुत प्रेम करें। जैसे राजा वो छोटी रानी से बहुत प्रेम करते थे ना, वैसे हम लोग हमारे जीवन में धन संपत्ति से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन छोटी रानी ने क्या कहा कि मैं कोई आपके साथ नहीं चलूंगी, मुझे तो कोई भी रख लेगा। ठीक उसी प्रकार हम जीवन भर जिस धन संपत्ति से प्रेम करते हैं, मृत्यु के समय वो धन संपत्ति हमारे साथ नहीं चलेगी। वो तो बुढ़ापे में ही कोई लेकर चला जाएगा। वो तो बच्चे बच्चे ही अंगूठे लगाकर सिग्नेचर लेकर, वो तो बुढ़ापे में मरने से पहले ही छूट जाएगी। फिर दूसरी पत्नी ने क्या कहा, मैं आपके साथ चलूंगी लेकिन घर के द्वार तक। ये राजा की दूसरी पत्नी और कोई नहीं, ये हमारी पत्नी या हमारा पति है। पत्नी जब मृत्यु हो जाती है किसी पुरुष की, तो पत्नी घर के द्वार तक साथ चलती है। और तीसरी पत्नी ने कहा था, मैं श्मशान तक साथ आऊंगी। ये तीसरी पत्नी और कोई नहीं, ये है हमारे स्वजन। जिस समाज के लिए, जिन स्वजनों के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, ये स्वजन भी कब तक साथ देंगे? केवल श्मशान तक 2 आंसू गिराएंगे और फिर सब अपने अपने घर चले जाएंगे। भक्तों, जीवन भर जिस धन संपत्ति से प्रेम करते हैं, वो तो बुढ़ापे में ही छूट जाते हैं। पति पत्नी केवल घर के द्वार तक साथ चलते हैं और समाज केवल श्मशान तक साथ चलता है। लेकिन एक व्यक्ति है जो हमारे साथ था, जो है और मरने के बाद भी हमारे साथ आएगा, हमारे साथ रहेगा, सुख दुख में हमको साथ देगा। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि हम उनको मानते नहीं हैं, हम उनसे प्रेम नहीं करते। और जो हमारे साथ था, है और मरने के बाद भी रहेगा, वो और कोई नहीं, वो है परमात्मा, वो है भगवान, जो सभी परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हाय रे जीव का दुर्भाग्य, जो सभी परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं, ऐसे परमात्मा से हम प्रेम नहीं करते। और जो कभी साथ में नहीं आने वाले हैं, हम रात दिन उन्हीं के लिए मेहनत करते हैं, उन्हीं को अपना स्वजन स्नेही और प्रेमी मानते हैं। और इसीलिए जब उस आदमी ने चौथी पत्नी को पूछा, तब मानो भगवान कहते हैं, जाना तूने जाना प्यारे, सब नाता जाना है। जाना तूने जाना प्यारे, सब नाता जाना है, पर उस को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। जीवन भर हमने कई लोगों को जाना, पहचाना, कई लोगों से प्रेम किया, लेकिन जिसके पास जाना है, जिसके साथ जाना है, उनको हमने कभी नहीं जाना, उनसे हमने कभी प्रेम नहीं किया। और भक्तों, यदि हम उस परमात्मा से, भगवान से प्रेम करते भी हैं, मान लो अब हम लोगों की बात आ गई, हम लोग साधक हैं, तो हम सब ये तो जान चुके हैं कि कृष्ण ही हमारे सच्चे साथी हैं, कृष्ण ही हमारे साथ आएंगे, वही सुख दुख में साथ देंगे। तो फिर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ये हम जान चुके हैं कि कृष्ण ही हमारे सच्चे स्नेही और प्रेमी है। लेकिन उस कृष्ण से वो प्रेम वो लगातार बना नहीं रहता है। वो होता क्या है कि हम कृष्ण से प्रेम करें, तब तक तो कुछ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तब तक हमारा मन कहीं और चला जाता है, किसी और वस्तु से प्रेम। तो हम भक्तों के जीवन में, साधकों के जीवन में ये बहुत बड़ा विघ्न है कि डिस्ट्रैक्शन होना। ये केवल कृष्ण प्रेम की ही बात नहीं है। जीवन में जैसे बच्चे, विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो पढ़ाई में जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तो मन खेलने में चला जाता है। जब कोई साधना करने बैठते हैं तो मन कहीं और घूमता है। तो मन का अन्य जगह पर भटकना, अर्थात
हम ये जानते हैं कि कृष्ण हमारे सच्चे स्नेही है और कृष्ण से स्नेह करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में हमारी रति, हमारी प्रीति संसार के प्रति हो जाती है और संसार के किसी वस्तु और व्यक्ति के प्रति हमारी रति हो जाए तो कृष्ण से प्रीति छूट जाती है। तो एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, कृष्ण से प्रीति करने के लिए संसार की रति से मुक्त होना होगा। जब तक संसार में रति है तब तक कृष्ण से प्रीति नहीं हो सकती। और हम लोग कृष्ण से प्रीति करने भी लगे और बीच बीच में संसार की वस्तु व्यक्ति से रति हो जाए तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, वो प्रीति रुक जाएगी, वो ठहर जाएगी। तब मन में प्रश्न होता है कि हमें भगवान से प्रीति और संसार के प्रति जो रति है उनसे दूर होने के लिए कोई ऐसा साधन, कोई ऐसी टेक्निक है कि जिससे हम कृष्ण से प्रीति प्रेम कर सके और संसार की रति से दूर हो सके, संसार की रति से मुक्त हो सके। तब श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत का अंत करते हुए नैमिषारण्य में सुद गोस्वामी ने एक बहुत बड़ी बात कर दी। सुद गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर उपाय बताया। श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद 13वां अध्याय और 15वां श्लोक, बहुत सुंदर उपाय बताया कि हमारा मन डिस्ट्रैक्ट न हो, संसार की रतियों से दूर होकर कृष्ण में प्रीति हो जाए, उसके लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है। तब सूत गोस्वामी कहते हैं, सर्व वेदांत सारमहि श्रीमद् भागवत मीशते तदरसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित् नान्यत्र स्यात्रति क्वचित्। श्री सूत गोस्वामी भागवत 12, 13, 15 में नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को कहते हैं, समझिएगा, कहते हैं श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत का विशेषण देते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जो है सर्व वेदांत सारम ही, सभी वेद वेदांत का सार है। एक बात समझ लीजिए कि यद्यपि घी जो है ना, घी दूध से बनता है, घी का स्रोत क्या है, घी का मूल क्या है, घी का उद्गम क्या है, दूध है ना। तो घी का मूल, घी का स्रोत दूध है, परंतु स्रोत मूल होने पर भी दूध से अधिक गुण या दूध से अधिक विटामिन या अधिक शक्ति पोषण घी में होगी। दूसरा एग्जाम्पल, जो फल होते हैं, फल का मूल होता है वृक्ष, फल का स्रोत, सोर्स होता है वृक्ष, लेकिन वृक्ष की डालियों में, पत्तों में, उनके जड़ में जो रस नहीं, जो ताकत नहीं, वो फल में होती है। हम यहाँ ये नहीं कह सकते नहीं नहीं ये आम, ये मैंगो जो है ना इस पेड़ से उगी है तो हम पेड़ का पत्ता खाएंगे, हम पेड़ की डाली खाएंगे। अब जिस डाली से फल उगा है तो वो डाली कितनी मधुर होगी, वहाँ कोई मधुरता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस पेड़ का, उस वृक्ष का सार उसका फल है। गाय के दूध का सार घी है। ठीक उसी प्रकार सारे वेद वेदांतों का सार श्रीमद् भागवत है। जैसे जो गुण पेड़ की, वृक्ष की डाली और पत्ते में नहीं, वो उनके फल में होते हैं। जो गुण दूध में नहीं, उससे ज़्यादा वो घी में होता है। ठीक उसी प्रकार जो गुण, जो प्रभाव वेद वेदांत में नहीं, वह गुण उस वेद वेदांतों का सार श्रीमद् भागवत में है। इसलिए सूत जी ने बहुत सुंदर कहा, श्लोक को समझिएगा, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते।
ये ही शब्द जो है ना संस्कृत में, ही माने निश्चित, माने इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे पेड़ का सार फल होता है, ठीक उसी प्रकार सभी वेद वेदांत का सार श्रीमद् भागवत है। हमारे संतों ने भागवत को पंचम वेद कहा। श्रीमद् भागवत जो है समस्त वेद पुराण उपनिषदों का पका हुआ फल कहा। तो ऐसा वेदों के सार स्वरूप श्रीमद् भागवत को, दूसरी लाइन में आ जाइए, तद रसामृत तृप्तस्य। तो श्रीमद् भागवत जो है एक रस है, और भागवत के रस को पीकर तृप्तस्य, यदि कोई तृप्त हो रहा है, मतलब श्रीमद् भागवत के रस को पीकर, माने भागवत की कथा सुनकर, श्रीमद् भागवत की कथा गाकर तृप्तस्य, यदि कोई तृप्त होता है, माने तृप्त हो रहा है, पूर्ण रूप से तो कोई तृप्त नहीं हो सकता, लेकिन वर्तमान क्रिया है कि श्रीमद् भागवत रस को कोई पी रहा है और भागवत रस को पीते हुए कोई तृप्त हो रहा है, तो भागवत रस पीने वाला व्यक्ति, दूसरी लाइन के अंत में क्या कहते हैं, न अन्यत्र स्यात् रति क्वचित। भागवत रस पीने वाले व्यक्ति की रति न अन्यत्र, उसकी रति अन्यत्र कहीं भी नहीं होगी। जो भागवत रस को पी रहा है वो कहीं भी फंसेगा नहीं, वो संसार में रहेगा, संसार के लोगों से व्यवहार करेगा, वो आदान प्रदान करेगा, लेकिन कहीं भी उनकी रति नहीं होगी यदि वो भागवत रस पी रहा है। बहुत सुंदर बात, बिल्कुल भागवत का सार कह दिया। ये भागवत का एंड है, ये अंतिम श्लोकों में से एक है। तो तद रसामृत तृप्तस्य, भागवत के रस से यदि कोई तृप्त हो जाए तो उस व्यक्ति की क्वचित कभी भी इस दुनिया में कहीं भी रति न स्यात्, नहीं हो सकती है। अर्थात भागवत रस पीने वाला केवल भगवान से प्रीति करेगा, अन्यों से वह रति नहीं कर सकता है। तो ये है भागवत की महिमा। भक्तों, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि संसार की फिजूल रति से मुक्त करके भगवान में प्रीति प्रगटाने वाला यह सुंदर भागवत की कथा सुन रहे हैं। ये भागवत हम सबको प्राप्त हुआ है, ये सबको नहीं मिलता। शिल प्रभुपाद की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हम लोग प्रयास कर रहे हैं भागवत रस का आस्वादन। तो इस प्रकार से यदि हम भागवत का आस्वादन करेंगे तो संसार के प्रति क्वचित कहीं भी और कभी भी हमारी रति नहीं होगी और कृष्ण के प्रति हमारी दृढ़ प्रीति हो जाएगी।